हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बीपीएससी रेडियो एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पे जितना भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बीपीएससी का पीवाईक्यू है। इस प्रश्न को करने से आपको एक आइडिया होगा बीपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है और आने वाले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? आपके पास 5 ऑप्शन है, आप चूज कीजिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है। देखिए, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था और ये युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। सो राइट आंसर जो है 1 का, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाए, राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? देखिए, इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज डी, बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, इसे हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? देखिए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। सो 3 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, प्रथमतः आपातस्थिति आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है ना? जो प्रथम बार आपात स्थिति की घोषणा होती है, उनका जो समय काल है वो कितने महीने के लिए होता है? तो राइट आंसर है 6 महीना तक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस इसलिए प्रसिद्ध है? निकोलस कोपरनिकस यह प्रसिद्ध है यह बताने के लिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के, है ना? सो राइट आंसर है बी, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? देखिए, 6 का जो राइट आंसर है दैट इज अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड का वह जिला है जो तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? देखिए, बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वह रांची था। सो 7 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, बिहार का जो डालमिया नगर है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सो 8 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लापर्द वकालत छोड़ दी थी? 9 का जो राइट आंसर है दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लापर्द वकील यानी वकालत छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सो 10 का जो राइट आंसर होगा दैट इज सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे छोटा जिला। देखिए, सबसे छोटा जिला जो है वह है शिवहर। सो राइट आंसर होगा 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? देखिए, जो राइट आंसर है दैट इज शेर खान। शेर खान 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है,
पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पंचेत की राज पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो कहाँ पे ये वर्णित है? 13 का जो राइट आंसर है दैट इज बादशाह नामा में। क्वेश्चन नंबर 14, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। सो 14 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 15, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? कौन सा देश है 2023 में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? इनका जो राइट आंसर है दैट इज यूएसए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्निक को कैसे जाना जाता है? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज डी। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्निक को ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त में रूटीपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? देखिए रक्त में रूटीपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से यह दिखता है, यह कहाँ दिखता है? दांत कोशिका अर्कता में। तो राइट आंसर है 17 का ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, किस पेड़ की उम्र की गणना की जाती है? किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है ना? तो किसके द्वारा गणना की जा सकती है? देखिए किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। सो राइट आंसर 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करती है। देखिए पौधों के तने का मुख्य कार्य पौधों को आकार देना है जिससे कि पानी पत्तियों तक पहुंच सके एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया सुचारू रूप से हो सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को भी संग्रहित करता है एवं मरुस्थलीय पौधों में तना प्रकाश संश्लेषण क्रिया को भी संपन्न करता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है पौधों के आकार देना, प्रकाश संश्लेषण, उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। राइट आंसर है 19 का दैट इज ई। क्वेश्चन नंबर 20, आपसे पूछा जा रहा है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी में उगते हैं? कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? देखिए यह नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं कीटभक्षी पौधे मिट्टी में। सो राइट आंसर है 20 का सी। दैट्स इट। क्वेश्चन 21, आपसे पूछा जा रहा है बैरोफाइटा यानी बैरोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। बैरोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, कैसी होती है? यह द्विगुणित होती है। सो राइट आंसर 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका प्रयोग करती है? देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय ग्लूकोज का उपयोग करती है। सो राइट आंसर 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है प्रोटोप्लास्ट क्या है? देखिए प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिका और कोशिका भित्ति का मिश्रण है। सो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज पादप कोशिका और कोशिका भित्ति का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा इनमें से? ठीक है राइट आंसर है H2O का। H2O का सबसे अधिक क्वथनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें कौन सा है? राइट आंसर आपका NO2 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है?
देखिए इनका जो राइट आंसर है दैट इज Al2O3 26 का ए। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? देखिए हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। सो राइट आंसर है 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सो 28 का जो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29 लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? देखिए लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। सो 29 का जो राइट आंसर है दैट इज ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो पीएच 7 से अधिक किसका होगा ऑप्शन में? तो आप लोग जानते हैं जो ब्लड होते हैं उनका पीएच मान 7.36 से लेकर के 7.42 तक होता है। सो राइट आंसर है रक्त प्लाज्मा। 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31 शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावशित हो जाएगा? राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 32 किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने मेल खाते हैं? तो आप यहाँ फार्मूला निकाल सकते हैं C/5 F माइनस 32/9। इस फार्मूला से आप देखेंगे तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। सो राइट आंसर है 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा जा रहा है इन धनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? देखिए इंद्रधनुष हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है। सो 33 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है इनका जो राइट आंसर है दैट इज समतल दर्पण। समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है ध्वनि को ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? ठीक है ध्वनि के मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 आपने निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं जो आपेक्षिक घनत्व होता है रिलेटिव डेंसिटी होते हैं या आयामहीन भौतिक मात्रा इसमें इसका कोई भी इकाई नहीं होता। सो राइट आंसर हुआ 36 का ई। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? ठीक है विद्युत परिपथ में बहने वाली की धारा की पहचान की जाती है अमीटर से। सो राइट आंसर है 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38 भारत की प्रमुख खाद्य फसल भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। सो राइट आंसर है 38 का दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 39 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? समावेशी आर्थिक वृद्धि। सो राइट आंसर 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समूह आकलन एनएसओ के द्वारा किया जाता है। सो राइट जो आंसर है पहले तो अभी सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सीएसओ है ना पहले करता था लेकिन 2019 में
CSO और NSSO दोनों को विलय करके NSO बनाया गया। अब वही इनका आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा स्रोत है। सो राइट आंसर है 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प बेरोजगारी अल्प रोजगारी अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ है वो कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्रचंड बेरोजगारी। सो राइट आंसर 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा सत्य नहीं है। तो पहला करा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित है, बिल्कुल करेक्ट है। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा 33.3 प्रति व्यक्ति प्रति, यह भी सही है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन, यह भी सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार, है ना, बिहार का अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? जो कि बीपीएससी का क्वेश्चन है। सो 44 का जो राइट आंसर है दैट इज 9.8%। क्वेश्चन नंबर 45, किन राज्यों ने धारा 348(2) का प्रयोग इस राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? 45 का जो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। सो राइट आंसर 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव संसद द्वारा किया जा सकता है। 46 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 47, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो किसको त्यागपत्र देता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति के किस आयु के से कम नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 वर्ष। सो राइट आंसर है 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, यह राज्यसभा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। सो 50 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? चलिए 51 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी हम मार्केट में नए हैं, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।